नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं सॉरी, पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो भी करती है यहां पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज है आयकर दिवस। तो ये मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल। और इस बार है 165वां आयकर दिवस। आयकर जो है वो किस में आता है, कौन से कर में आता है? तो वो आता है प्रत्यक्ष कर में, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। कमेंट सेक्शन में बता देना अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टैक्स जो हैं, कर जो हैं वो आते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है, आयकर टैक्स जो हमारा ये जो इनकम टैक्स है इसकी 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत हुई, ठीक है गाइज। अब देखो, एक बहुत अच्छा इनकम टैक्स से रिलेटेड कटआउट मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स वहां पे शेयर किया है। आप जाके बिल्कुल वीडियो को, उसको एक छोटा सा मतलब कटआउट है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसको जाके बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बना रखा है। और महीने का पूरा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा करंट अफेयर होता है ना, एक महीने का, जैसे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 11 पेज का होता है और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए 7 पेज का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में। देखो भैया, ये जो स्कीम है 4 महीने के लिए इसको लेके आ गया था मार्च में, और अभी 31 जुलाई को इसका टाइम पूरा हो जाएगा। इसके लिए बजट 500 करोड़ रुपया था, और इसका जैसा काम है ना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसी को प्रमोशन से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ बिहार को दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने तोहफा। और वो तोहफा आपको भी पता है क्यों दिया गया है, क्योंकि इनके यहाँ के जो सीएम साहब है उनका बहुत बड़ा रोल है पार्टी बनने में, सत्ता में आने में। तो भैया इसीलिए इनको दिया गया है गिफ्ट के तौर पे इनके राज्य के लिए ये। तो बिल्कुल, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बजट में स्पेशली बिहार को कितना क्या दिया गया। अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है गाइज। और आप जिस भी राज्य से हो, स्पेशली अगर भारत सरकार आपके लिए कुछ देती है ऐसा, तो आपके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर कुछ ऐसा देता है तो वो सम्मान में देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश को राजधानी अमरावती के, ठीक है, आंध्र प्रदेश को राजधानी अमरावती के विकास और पोलावरम परियोजना के लिए 15,000 करोड़। पोलावरम योजना को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, पुराने वाले पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सब में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और अब तो हम मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर भी लेके आया करेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 3 कैंसर उपचार दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। तो ये तीनों जो दवाई हैं, इनका नाम तीनों का याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है सिविल सर्विस में इवन देखने को मिला है कि भैया मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कि ये वाला ड्रग्स कौन सी बीमारी के लिए यूज होते हैं, ये दवाई कौन सी बीमारी के लिए होती है। सब छोटी मोटी दवाइयों को वो पेपर में नहीं पूछते, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस दवाई का जिसको अप्रूवल मिलती है तो ऐसी दवाएं पूछी जाती है। टेंशन मत लो, ठीक है, हम ऐसी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजल टैक्स, ठीक है। तो एंजल टैक्स जो है 2012 में लागू किया गया था। कमेंट सेक्शन में बता दो उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वित्त मंत्री का नाम क्या था उस टाइम पे, ठीक है। और ये हमारी सरकार ने सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल कर को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा शेयर जारी करके जो जुटाई गई पूंजी पर जो टैक्स फिर लगाया जाता है उसे कहते हैं एंजल, प्यारी एंजल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वात्सल्य योजना के बारे में। देखो, वात्सल्य योजना के बारे में बात करें गाइस, ये एक अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। माता पिता और अभिभावक करेंगे योगदान। अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आपको जल्द से जल्द 2-3 दिन में बहुत बढ़िया वाले आपको लेक्चर मिलने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वां बजट पेश किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला संगठन, और ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर में, और इसका मेनली काम है दवाओं और कॉस्मेटिक नियमों के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरणों उद्योगों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए, अगर हम बात करें ये जिम्मेवार है किन चीजों के लिए, नई दवाओं को मंजूरी देता है, क्लिनिकल परीक्षण का संचालन करता है, आयातित दवाओं की गुणवत्ताओं की निगरानी भी रखते हैं। और प्रमुख जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो इसके बिल्कुल प्रमुख है गाइज। मतलब इसके प्रमुख कौन होंगे, ये जो है जनरल ऑफ इंडिया ड्रग्स कंट्रोलर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गाइज, देखिए
यूके के नए विदेश सचिव डेविड लेमी यूके के नए विदेश सचिव होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है ऐसी चीजें। गंगावली नदी के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक में नदी है, देखने को मिलेगी। 21 जुलाई सबसे गर्म दिन, किसने कहा है? यूरोपीय संघ जलवायु मॉनिटर सेवा, जिसका नाम है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा 3S। मतलब कहीं देखने को मिलेगी ये किस चीज से संबंधित है, तो ये क्लाइमेट से संबंधित है। ये जो वर्डिंग है C3S, कई बार पूछ लेते हैं रिसेंटली इट वाज इन न्यू रिलेटेड टू व्हाट, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के हिल्स हैं वो रीजन बिल्कुल चर्चा में है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया गैरो खासी जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं। मेघालय बिल्कुल आपको पता है। और देखो अरुणाचल में आपको अभोर और मिश्मी की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, पटकई नागालैंड में मिलेंगी। अब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि हमारा जो इंडिया के जो ये राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, कौन कौन से राज्य हैं म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। यहाँ पड़ता है म्यांमार, ठीक है गाइज, कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे इस मैप में आपको दिखाएंगे ताइवान स्ट्रीट, यहाँ पे पड़ती है ताइवान, ये है ताइवान और ये है इधर चाइना, तो इसके बीच में ये जो है ये ताइवान स्ट्रीट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस सिर्फ न्यूज़ में थी तो हमने बात की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो हमारा हिमालयन जो एरिया पड़ता है वो 13 इंडियन स्टेट में और टेरिटरी में बिल्कुल फैला हुआ है। 13 के 13 नाम याद रखने की कोशिश करना, यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुकी है। और ये जो कटआउट है ये कटआउट है नीति आयोग का, ठीक है, इसीलिए बोलता हूं ऑथेंटिसिटी की टेंशन मत करो, ऑथेंटिक मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है भैया। आप देखिए आपका कोई भी सजेशन कोई भी सुझाव हो आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स एक उसके लास्ट में मतलब ऐसे द हिंदू PIB नोट्स एक, ठीक है, उस पर आप हमें इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।